हाँ जी प्रधान जी, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। तो आज किन मुद्दे को लेकर के मीटिंग हुई थी और क्या फैसले लिए गए? आज जो एचपीएससी के एस्पिरेंट हैं, पीजीटी के एस्पिरेंट हैं, और आज यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए और सभी साथियों ने मिलकर के फैसला लिया कि 30 अगस्त को जो हमारी न्याय महापंचायत होने जा रही है उसमें हम सारे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और वहाँ कम से कम भी 3-4 हज़ार आदमियों को हम इकट्ठा करेंगे। और सरकार की जो नींव है ओबीसी और डीएससी, इन वर्गों को ज़्यादा इकट्ठा करके हम सरकार की नींव बनाने का काम करेंगे। तो अब यात्रा का विचार है, तो यात्रा कितनी तारीख से शुरू होगी और यात्रा का क्या नाम रखा है? पोल खोलो अभियान। पोल खोलो अभियान, सरकार का पोल खोलो अभियान, इस तहत के नाम हम यात्रा निकालेंगे। और जितने भी बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे वो अदर पार्टी के हों, जितने भी एमएलएज हैं, हम सबको अपना ज्ञापन सौंपेंगे और सबका हम आगे, अगर इन्होंने हमारी मांग को नहीं उठाया तो इनका पुरस्कार करने का काम भी हम करेंगे। कौन कौन से जो मुद्दे हैं सर जिनको लेकर के आप आंदोलन कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से? एचपीएससी जो हरियाणा का अध्यक्ष है आलोक वर्मा, चेयरमैन जो है, वो बिहार से है और बिहार से ही पेपर बनवाता है और बिहार से ही ऑनलाइन मार्किंग करवाता है और जिसको चाहे उसको फेल करता है, जिसको चाहे उसको पास करता है। सारा खेल पैसों का चल रहा है। इन्होंने एक क्राइटेरिया लगा दिया 35% का, जबकि यूजीसी के नियम के विरुद्ध है। और उस क्राइटेरिया लगाने के बाद आरक्षण का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो हमारी ये डिमांड है कि इस 35% का जो क्राइटेरिया है इसको खत्म किया जाए और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट के कारण जो बच्चे हमारे बाहर किए गए हैं उन बच्चों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग किया जाए, क्योंकि जो सर्टिफिकेट बनता है वो साल में एक ही बार बनता है। पिछले साल की इनकम को के आधार पर सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो इंटरव्यू डेट जो है, जहाँ डॉक्यूमेंट्स हमारे चेक होते हैं, उस दिन तक का उनका वो वैलिड माना जाए। सर, मेरा नाम विकास है और मैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एक एस्पिरेंट हूँ। इंग्लिश में रह सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? सर, हम 29 दिसंबर 2025 से एचपीएससी के जो 35% का जो क्राइटेरिया है इसके खिलाफ आंदोलन पर बैठे हुए और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी एक दिन एचपीएससी का घेराव किया और एडजर्नमेंट मोशन लाकर उन्होंने सरकार से जवाब भी मांगा कि ये पोस्ट खाली क्यों छोड़ रहे हैं। और ओबीसी ब्रिगेड के जो जो रथ यात्रा थी ओबीसी ब्रिगेड हरियाणा में, उन्होंने रथ यात्रा की थी 500 गाँव से जो 500 गाँव से होकर निकली थी और 20 मई को जिन्होंने एचपीएससी का घेराव किया था। और उस दिन सरकार की तरफ से बुलाया भी गया था इस मुद्दे पर बात करने के लिए और तभी ये वादा किया गया था कि आपको जल्द ही आपकी मुलाकात करवाई जाएगी और आपके जो समस्या इसका समाधान किया जाएगा। तो हुआ जी समाधान? अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ जी। ना तो सरकार ने कोई मिलने के लिए बुलाया है और ना ही कोई दूसरा जो सरकार का कोई ऐसा स्टेप नहीं हुआ जिससे हमें ये लगे कि हमारी जो समस्या उसका सोल्यूशन हो रहा है। तो अब कितने के गाँव में यात्रा जाएगी अंदाजा? सर, ये स्टेप बाय स्टेप चलेगी, लेकिन ये यात्रा पूरे हरियाणा से जाएगी। हम पूरे हरियाणा को सरकार का जो निकम्मापन है जो वो पूरे हरियाणा को दिखाएंगे। जैसे कि अंकल जी ने बताया, पोल खोलो यात्रा है। ये पोल खोलो अभियान है। जो सरकार झूठे दावे करके जुमले कर कस के जो सरकार बनी है और अब जो इनकी जो नाकामियां हैं उन पर पर्दे डाल देते हैं और उसका एक ही तरीका है इनका कि वो जवाब नहीं देते किसी बात का। हमने 20 तारीख को घेराव किया था, उसके बाद सरकार अपना वही पुराना रवैया अपना रही है। जो इनका ढीठ पड़ा है, जो इनका निकम्मा पड़ा, उसको छोड़ नहीं रहे हैं। उस दिन वादा करने के बाद भी इन्होंने दोबारा नहीं बुलाया मिलने के लिए। हमारी समस्या जो कि तो बहुत से बच्चों के जो एग्ज़ाम होते हैं, नीट के हैं और भी हैं, जो पेपर आउट हो रहे हैं, उन पर क्या कहना चाहेंगे? ये सारी की सारी सरकार की नाकामयाबी है जो सरकार छुपाती आ रही लगातार, लेकिन अब नहीं छुपा पाएगी क्योंकि अब जो हमारे देश के युवा वो जाग चुके हैं। चाहे वो आप देश की बात करो या फिर हरियाणा की बात करो। तो अभी जंतर मंतर पे प्रदर्शन था उसमें भी शामिल हुए थे या आप लोग या नहीं? हम उसमें शामिल हुए थे, लेकिन अगली बार जो प्रदर्शन होगा हम उसमें शामिल होंगे, जरूर शामिल होंगे, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ
हमारी नहीं रही है, पूरे हरियाणा की और पूरे देश की लड़ाई है। जब तक यूथ नहीं जागेगा सरकार अपनी मनमानी ऐसे ही करती रहेगी। धन्यवाद। मेरा नाम सुमन है और मैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थी हूँ। और इसमें क्या किया गया है कि हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट के नाम पे जाति प्रमाण पत्र के आधार पे हमें बाहर कर दिया गया है। हमने अपना रिटन टेस्ट भी क्वालिफाई किया, लेकिन सरकार ने 14 अगस्त की जो डेट थी कट ऑफ की, मेरा जो सरल पोर्टल की वजह से मेरा जाति प्रमाण पत्र बना 20 अगस्त को। सरकार ने उस जाति प्रमाण पत्र की 14 अगस्त की डेट के आधार पर मुझे बाहर किया गया है। और इसके सरकार हमने सभी अपने जो एमएलए हैं, एमपी हैं, सीएम हैं, उनसे कई बार, कुल्लर साहब से भी कई बार और महेंद्र सैनी सर से भी हमने कई बार इस टॉपिक पे बात भी की है। और 20 मई को जो आंदोलन किया था हमने एचपीएससी का घेराव करने का, उसमें हमने वहाँ बुलाया भी गया था और उसमें हमने कहा था कि फाइनली आपका जो बात करने के लिए आपको 2-3 दिन में बुलाया जाएगा, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें बुलाया नहीं है। और कोई जो आश्वासन उन्होंने दिया था वो तो झूठा साबित हुआ। तो अब मजबूरन हमें दोबारा से अपना जो आंदोलन का कार्यक्रम है वो आगे बढ़ाना पड़ेगा। धन्यवाद। मेरा नाम अक्षय नरवाड़ा है। मैं भी एक स्कॉलर के रूप में मतलब भविष्य में ये तो एग्ज़ाम नहीं दिए थे, मेरे को भी देने पड़ेंगे। जो एचपीएससी के जो एस्पिरेंट समस्या फील कर रहे हैं, भविष्य में हमारे जैसे और हमारे छोटे बहन भाइयों को समस्या ना आए, उसके रूप में भी हम इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, बड़े दुख की बात है, एक भी वर्ग ऐसा नहीं बचा, एक भी बिरादरी ऐसी नहीं बची है जो इस सरकार से परेशान ना हो। ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी मुख्यमंत्री होते हुए ओबीसी के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे, उनकी हितों की रक्षा करने में नाकाम है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपसे, जितने भी जनरल कैटेगरी की पोस्टों की बात करें वो सारे बाहर के बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। ये जो सीधा ये दिखाता है कि जो हरियाणा के बच्चों को एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल घोषित कर रहे हैं, जो भी इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जितने भी इनके विषय हैं, जितने भी इनके प्रोफेसर हैं, हर जगह एक पर्टिकुलर विचारधारा के लोगों का कब्जा हो चुका है और जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस में भी वो कैप्चर करना चाहते हैं कि उनके आदमी हो। बिहार से लाके आलोक वर्मा को भर्ती किया गया, अब वो पूरा तरीके से एक साजिश के तहत उस तरीके से उन विशेष विचारधारा के बच्चों को पैसे लेके भर्ती करने का काम कर रहे हैं। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड स्तर पे, मैम बैठी हैं, लगभग 35 साल उनकी उम्र हो चुकी है। कितनी सोचने की और कितनी गंभीर बात है कि 30-35 साल के युवाओं की जो करियर वो स्टेबल नहीं हो पाता हरियाणा में। बड़ी सोचने की बात है, बड़ा गंभीर विषय है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से ओबीसी ब्रिगेड इस आंदोलन को लीड कर रही है, सफलता भी मिलेगी। और 30 अगस्त को होने वाली रैली अपने आप में बहुत बड़ी रैली होगी, शानदार रैली होगी। या तो सरकार इनकी ज्वाइनिंग दे, जितने भी अभ्यर्थी हैं सारी की सारी जितनी भी वैकेंट सीट है हर एक सीट के ऊपर भर्ती होनी चाहिए। अगर कोई भी सीट खाली रहती है तो उनको आंदोलन का सामना करना पड़ेगा और सरकार को पीछे हटा के ओबीसी ब्रिगेड और इनके साथ जितने भी छात्र संगठन हैं, महिलाओं के संगठन हैं और जितने भी तमाम जन संगठन के साथ हैं, चाहे किसान संगठन।